रिजर्वेशन को किस तरह से देखती हैं, जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है? इलेक्शन में भी 33% सीटें दी जाती हैं। भाई आप 33 दो या 50 दो, बट वुमेन आर नॉट सेफ। आप पहले सेफ्टी दीजिए, फिर रिजर्वेशन का देखा जाएगा। 33% रिजर्वेशन भी इसलिए दिया जाता है ताकि महिला हैं वो पुरुषों के समान आ सके। अभी तक की वो वाली स्थिति नहीं आई है। ठीक है, वो समान है। अगर ठीक है समान है तो फिर रेप क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे रेप? इतना बड़ा कैलकाटा है, कैलकाटा तो एक मेट्रो सिटी में आता है, वहाँ रेप क्यों हो रहे हैं? कहाँ से रिजर्वेशन मिल रहा है हम लोगों को? कुछ भी नहीं है। हम लोग अभी भी आज भी अनसेफ हैं। हमारी बच्चियाँ बाहर निकल रही हैं, निकलने के मन होता है, उनको जाने का होता है, लेकिन वो सेफ नहीं है भाई। आई वांट सेफ्टी, फिर आप रिजर्वेशन दीजिएगा। किस मायने में आप रिजर्वेशन दे रहे हो? जो 3 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, 4 साल वो अपनी फ्लैट में सेफ नहीं है। महिलाओं को अलग से मेट्रो के डिब्बे में भी अलग से डिब्बा है, छेड़ दिए बस जाते में हैं। अलग से सीटें सब हैं, सीटें हैं, एजुकेशन क्षेत्र सब में सीटें है, हैं। स्पोर्ट्स में है। आप अगर जा रहे हैं, अगर लोकल में हैं, जा रहे हैं तो उनको टच कर लिया जाएगा, उनको छेड़ दिया जाएगा। जगह जगह तो हो रहा है। क्या सेफ्टी की बात कर रहे हो? क्या रिजर्वेशन की बात कर रहे हो आप लोग? मैम क्या कहेंगे आप महिला रिजर्वेशन को लेके? जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका क्या नज़रिया है इस चीज़ को लेकर? डिपेंड करता है ना कि जो आगे जो हो, जैसे हमें तो जैसे हमें सब फैसिलिटीज़ मिली तो हमें तो लगता है कि ज़रूरी नहीं है, पर जो जिनको अभी इनकरेज करना है उनको करना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए। जो आप यहाँ हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड्स कितने हैं, A1 2 3 4 तक जाते हैं, तो जो 4th क्लास है उनको तो मिलना चाहिए, और बाकी जो जिनके पास है उनको नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी सीट रिजर्व करती हैं, तो 33% है वो महिलाओं के लिए रिजर्व करती हैं। जब हम समानता की बात करते हैं तो 50-50 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनको लगता है कि जैसे महिलाओं को भी हर चीज़ के लिए ना एक मोटिवेशन चाहिए होता है, और फैमिली से मिलता नहीं है। और आप जैसे मैं हूँ, मैं कितनी इंडिपेंडेंट हूँ, पर मुझे कोई खड़ा हो जाओ, मैं खड़ी हो जाऊँगी, बोल दूँगी, पर मुझे कोई एनकरेजमेंट भी तो मिले ना। वो बहुत कम लोग आगे उनको एनकरेज कर पाते हैं, यदि फैमिली से या आसपास के। जैसे मैम महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, बसों में मतलब जो सीटें हैं वो फ्री हैं, ट्रेन के डिब्बों में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके ले लीजिए। अगर ये आरक्षण खत्म हो जाता है महिलाओं को लेके, तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी? मैं फिर वही कहूँगी, यदि मेरी आमदनी इतनी है तो मुझे क्यों रिजर्वेशन चाहिए? आपकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में हो। और अब जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, और वो उसको यदि 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो प्रिविलेज अलग से उन लोगों को ही मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है। मुझे ये लगता है सबको 100% सबको दे देंगे, वोट बैंक नहीं बनाना चाहिए। मैम आप इसको कैसे देखती हैं, जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है ट्रेन के डिब्बों में, एजुकेशन के क्षेत्र में, बसों की सीट में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि इक्वालिटी तभी आएगी जब हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन हो या जॉब, 50% वुमेन रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि उससे एक इक्वालिटी मेंटेन होगी। किसी भी इकोसिस्टम में एक इक्विलिब्रियम होता है कि अगर मेल स्टाफ है तो फीमेल स्टाफ भी होगा, तो चांसेस किसी और के हैरेस होने के, चाहे कोई सा भी जेंडर हो, कम हो जाता है और इक्वालिटी मेंटेन होती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे बच्चियों को गांव में कम पढ़ाते हैं, मैं खुद बहुत छोटी जगह से हूं, तो अगर 50% सीट रिजर्व्ड हैं गर्ल्स के लिए तो वो बहुत अच्छा होगा। वो क्योंकि जो नहीं भी पढ़ाना चाह रहे वो सीट गर्ल्स की है तो गर्ल्स को ही मिल पाएगी। मैम ये भी सवाल उठता है कि महिलाओं को मतलब जो रिजर्वेशन है उसको दिया जाता है जो लायक नहीं होता, जो कुछ कर नहीं सकता, दलित पिछड़ों को दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, रिजर्वेशन उसी को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र में कभी से बहुत पीछे है। ऐसा इसीलिए सिस्टम को लाया गया है। लोग एक्चुअली रिजर्वेशन को ढंग से समझ नहीं पाते हैं। वो दिया ही इसलिए जाता है क्योंकि कुछ लोग बहुत सदियों से और बहुत लंबे पिछले टाइम से किसी शोषित होते आए हैं, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक इक्वालिटी, जो हमारी कंट्री में इतना बड़ा गैप है, वो कम हो सकेगा अगर रिजर्वेशन सही से लागू की जाएंगी। मैम सवाल ये भी उठता है कि महिला पुरुष जहाँ हम समान की बात करते हैं तो महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है, और पुरुष तो है ही खैर उसी जगह पे हैं, पर महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो लेवल उनका ज़्यादा बढ़ गया ना? नहीं, इस तरह से तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो वुमेन को अभी भी घर के लिए ही
प्रेफर करते हैं और वो खुद भी अपनी ज़िंदगी ऐसे सोचती हैं कि शादी कर लेंगी तो सेटल हो जाएंगी, पर आदमी को तो कमाना होता ही है। तो अगर कोई लड़की है जो चाहे कि मैं घर चलाऊं, तो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट बात है। अगर वुमेंस रिजर्वेशन होगा तो आसान हो जाएगा ये उनके हम लिए। आप महिला आरक्षण को किस तरह से देखती हैं, जो महिलाओं को आरक्षण है बसों में, ट्रेन के डिब्बों में और एजुकेशन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी? सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि हाँ इम्पॉर्टेंट है वुमेंस हम सभी की लाइफ में, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड। हर किसी की लाइफ में एक मदर बहुत ज़्यादा, मतलब एक फ़ीमेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं तो रिजर्वेशन अच्छा ही देखती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए फ़ीमेल के लिए भी। बट उससे पहले मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये देखती हूँ कि एक फ़ीमेल को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी फ़ीमेल्स को, अपनी डॉटर्स को एजुकेट करोगे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रिजर्वेशन होनी चाहिए, बट उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा मैं ये चाहूँगी कि एक डॉटर को आप एजुकेट करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिजर्वेशन तो बात की बात है कि हम रिज़र्व करें उनके लिए, हम लोग टिकट्स फ्री कर रहे हैं बस में, हम लोग हर मतलब जैसे कि आप बोले स्पोर्ट्स में भी, तो वो एक अच्छी बात है। बट एजुकेशन इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें अगर मेरी बात कहीं जाती है किसी के थ्रू। तो मैम एक सवाल ये भी उठता है, अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो महिलाओं को रिजर्वेशन है हर जगह, मतलब बस में भी अलग से उनको सीटें प्रोवाइड किया जाती हैं। साथ में हम महिला और पुरुष की समानता की बात करते हैं, तो महिला पुरुष समान कहाँ पे रह गया? देखो, सबसे पहली बात इक्वालिटी की बात होती है जहाँ पे हाँ होनी चाहिए, बट हम ये भी देखते हैं कि मेंस का एक अपना रोल होता है। अगर मेंस नहीं कमाएंगे, नहीं जाएंगे वो बाहर, सबका अपना अपना अलग रोल है। फीमेल्स को, हमारी मदर्स को ही देख लो, वो घर पे हमारा पूरा घर संभालती हैं। अगर वो काम नहीं करेंगी, और अगर हमारे मेंस बाहर जाके काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, सो इक्वालिटी होना ज़रूरी है, बट दोनों का अपना अपना रोल है, हम उनको इक्वल तो नहीं मान सकते।